ट्यूब ग्रोथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज स्टार्ट करेंगे एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियो आपके लिए। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऊपर मैंने बात कर रहा हूं। फिलहाल टेक्सटाइल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाएंगे। तो टेक्सटाइल मतलब हो गया, टेक्सटाइल में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आने वाले दिनों में बनाऊंगा। तो टेक्सटाइल में बहुत सारे जैसे हो गया क्लोथिंग यानी अपैरल्स यानी क्लोथिंग में बहुत सारे आपका एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। जैसे कि हो गया आपका बेबी क्लोथिंग हो गया, मेंस क्लोथिंग हो गया और आपका जो स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग हो गया। बहुत सारे क्लोथिंग में वन बाय वन करके समझा के आपको बताऊंगा। आप इंडिया से ये जो क्लोथिंग यानी अपैरल्स और गारमेंट्स वगैरह कहाँ से सोर्स करोगे, कहाँ पर एक्सपोर्ट करोगे। तो आज के वीडियो में मैं वीडियो जो आपके लिए ये बेबी क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स, बेबी यानी छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों का जो कपड़े होते हैं बेबी क्लोथिंग्स। तो ये बेबी क्लोथिंग कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, कहाँ एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। बेबी क्लोथिंग एक्सपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बेबी क्लोथिंग जो एक्सपोर्ट मार्केट है वर्ल्ड में $135 बिलियन के है वर्ल्ड में बेबी क्लोथिंग मार्केट्स। ये काफ़ी मुनाफा वाला बिजनेस है, काफ़ी ये फ़ायदा वाला बिजनेस है बेबी क्लोथिंग का, क्योंकि हर साल अप्रोक्सीमेटली 130 से लेकर 140 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं हर साल में। 2021 में 140 मिलियन बच्चे वर्ल्ड वाइड पैदा हुए हैं और ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। कोई कंट्री में बढ़ते जा रहे हैं, कोई कंट्री में डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये बड़े मार्केट है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बेबी क्लोथिंग में आप बहुत सस्ते में आप ये प्रोडक्ट बाय करोगे और बहुत महंगा में भी सेल कर पाओगे। तो इसमें आपने 30 से लेकर 100% तक प्रॉफिट मार्जिन आप रख सकते हैं बेबी क्लोथिंग एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो आपको जैसा बता दिया कि ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेबी क्लोथिंग में आप कहाँ से सोर्स करोगे, कहाँ एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर बताऊंगा। तो बेबी क्लोथिंग में जो आप क्या क्या प्रोडक्ट आप सोर्स करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट भारत से सोर्स करोगे, और उसके ऊपर मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ। आप स्क्रीन में देख लीजिए। बेबी बीब्स, बेबी क्लोथिंग सेट्स, बेबी ड्रेसेस, बेबी हुडीज एंड स्वीट शर्ट्स, बेबी जैकेट्स एंड आउटवेयर्स, बेबी पैंट्स एंड शॉर्ट्स। तो जैसे कि बेबी का जो प्रोडक्ट बता दिया, बेबी प्रोडक्ट आपको लिख के बता दिया स्क्रीन में। ये प्रोडक्ट को पहले आप लिख लीजिए। तो अगर ये प्रोडक्ट आपको समझ में नहीं आता है तो एग्जांपल बेबी क्लॉथ्स, ठीक है, बेबी का जो क्लॉथ्स होता है आपको बता दिया बेबी क्लॉथ्स है। तो बेबी का जितने सारे वन बाय वन करके दिखा दिया। उसको आप गूगल में इमेज में जाइए, गूगल में आप सर्च करिए, उसके गूगल में आप उसको कंटेंट पढ़िए और गूगल में आपका जो गूगल का इमेज में क्लिक करिए और उसको बेबी का वन बाय वन प्रोडक्ट सर्च करिए। तो आपको पूरा दिखाई देगा। तो आपको समझ में आएगा ये बेबी का क्लॉथ्स में क्या क्या वेराइटीज़ आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो पहला ये लिस्ट कर लीजिएगा। तो ये लिस्ट करने के बाद आप गूगल में गूगल इमेज में वन बाय वन सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको पता चलेगा बेबी का बहुत सारे प्रोडक्ट होता है बेबी क्लोथिंग का। तो आप वन बाय वन आप उसको समझ में पाओगे, फिर उसको सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। जैसे कि बेबीज़ का जो आउटवेयर्स होता है, जैसे कि बेबीज़ आउटवेयर्स आप गूगल में सर्च करिए, गूगल इमेज में सर्च करिए तो आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ मिलेगा। तो गूगल का जो इमेज होता है, इमेज में बहुत सारे बेबीज़ का जो प्रोडक्ट बता दिया उसमें आपको इमेज मिलेगा। अगर उस इमेज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको दूसरा पेज खुलेगा। तो दूसरा पेज में वो जो प्रोडक्ट आपको फ़ोटो दिखाई दिया, वो प्रोडक्ट कौन मैन्युफैक्चरिंग करता है, कौन एक्सपोर्ट करता है, वो उसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको बता दिया गूगल में सर्च करना आप सीखिए। तो जो आपको प्रोडक्ट बता दिया बेबीज़ क्लोथिंग का, जितने सारे प्रोडक्ट बता दिया, ये हो गया बेबीज़ क्लोथिंग का प्रोडक्ट है। तो आपको वन बाय वन सर्च करके उसके ऊपर पढ़िए, रिसर्च करिए, फिर आपको पता चलेगा बेबी क्लोथिंग का। क्योंकि हम लोग जैसे हम बड़े लोग हैं, हमको मालूम है हमारा कपड़ा क्या है, हमारा कपड़ा की शर्ट पैंट सूट्स इतना है हम लोग को मालूम है, लेकिन बेबी का क्लोथिंग का ज़्यादा करके एक्सपोर्टर्स लोग को मालूम नहीं है। तो इसलिए आपको मैं लिस्ट करके बता दिया। ये जो लिस्ट बता दिया ये क्लोथिंग प्रोडक्ट्स है बेबीज़ का। तो इसको आप पहला सोर्स करना सीखिए और इसका नाम भी जान लीजिए। तो इसको आपको नाम जानोगे तो आपको ये सोर्स कर पाओगे। ठीक है,
अभी मैं बात करूंगा ये जो प्रोडक्ट आपको बता दिया, ये भारत से इंडिया का पोजीशन क्या है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया का कॉम्पिटिटर्स कौन है, वर्ल्ड का कितने सारे कंट्रीज़ इंडिया का कॉम्पिटिटर्स है और कितने सारे कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया हमेशा मैंने देखा हर प्रोडक्ट में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आता है, फर्स्ट में नहीं आ जाता है, क्योंकि आपको बता दिया इंडियन एक्सपोर्टर्स इंडिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अलग अलग कंट्री से सोर्स करते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतने मिलियंस के हिसाब से एक्सपोर्टर्स है। अगर पूरे एक्सपोर्टर्स सिर्फ भारत से ही सोर्स करोगे तो इंडिया काफ़ी आगे पहुंच जाएगा, चाइना से आगे निकल जाएगा। लेकिन इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, वो लोग ज़्यादा करके चाइना से ले लेते हैं, फिर जहाँ से फ़ायदा हुआ वहीं से सोर्स करते हैं। मैंने देखा यूएई, कतार, सऊदी अरबिया जो एरियाज़ में बहुत सारे इंडियन एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, तो इंडिया से लेते हैं, कभी वहाँ पाकिस्तान से लेते हैं, कभी वो चाइना से लेते हैं, कभी श्रीलंका से लेते हैं, कभी बांग्लादेश से लेते हैं, कभी वियतनाम, कैम्बोडिया से लेते हैं, कभी मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं, कभी इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं, जहाँ से उनको मिला, सस्ता में मिला वहीं से लेते हैं। लेकिन चाइनीज़ आपको बता दें, चाइनीज़ ऐसे जात है, ऐसे लोग हैं, चाइना के लोग हैं, वो कभी भी दूसरे कंट्री से सोर्स नहीं करेगा, वो अपने देश से ही लेगा। ठीक है, इसलिए एक्सपोर्टर्स है जो, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तो इंडिया के तरफ ध्यान दीजिए, हमारा देश को आगे बढ़ने के लिए बढ़ाने के लिए कोशिश करिए। ठीक है, तो बेबी क्लोथिंग में जो है टॉप 10 कंट्रीज़ कौन है मैन्युफैक्चरिंग करता है और एक्सपोर्ट करता है। चाइना नंबर 1 है बेबी क्लोथिंग में, चाइना नंबर 1 है, सेकंड में है बांग्लादेश। गारमेंट्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में हमेशा चाइना एंड बांग्लादेश आगे रहते हैं, कभी चाइना आगे, कभी बांग्लादेश आगे, कभी बांग्लादेश आगे, कभी चाइना आगे है। थर्ड में इंडिया हमेशा रहता है, थर्ड में, बिकॉज जब ये प्रॉब्लम के बता दिए, प्रॉब्लम के वजह से एक्सपोर्टर्स लोगों का सोर्सिंग प्रॉब्लम के वजह से इंडिया हमेशा थर्ड में आता है टेक्सटाइल में। अगर पूरे इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन गारमेंट्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड जितने लोग इंडियन ओरिजिन लोग हैं, अगर सिर्फ इंडिया से ही सोर्स करोगे तो चाइना पीछे आ जाएगा, बांग्लादेश पीछे आ जाएगा, इंडिया नंबर 1 में रहेगा। ठीक है, तो बता दिया टॉप 10 बेबी क्लोथिंग एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स वर्ल्ड में हो गया। चाइना नंबर 1 में है, चाइना, सेकेंड में आ गया आपका बांग्लादेश, थर्ड में इंडिया, फोर्थ में कैम्बोडिया, फिफ्थ में वियतनाम, सिक्स्थ में आ जाएगा आपका पोलैंड, स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी, ये सब कंट्री आ गया, तुर्की भी है, ये सब कंट्री आ गया। तो टॉप 5 में जो बता दिया आपको, टॉप 5 वर्ल्ड में, टॉप 5 गारमेंट्स, टेक्सटाइल एंड बेबी क्लोथिंग में आगे आपको बता दिया चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, कैम्बोडिया, वियतनाम में 5 कंट्री जो है वर्ल्ड का टॉप मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टेक्सटाइल गारमेंट्स, तो उसमें भी बेबी क्लोथिंग आ जाता है। तो बेबी क्लोथिंग में आपको बता दिया 5 कंट्री है, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, कैम्बोडिया एंड वियतनाम। तो इंडिया का कॉम्पिटिटर्स है चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम एंड कैम्बोडिया, 4 कंट्री है। तो इंडिया थर्ड नंबर में है। तो आप इंडिया का एक्सपोर्टर्स कोशिश करिए इंडिया से ज़्यादा ये प्रोडक्ट सोर्स करके एक्सपोर्ट करने के लिए, ताकि हमारा देश आगे आ जाए। ठीक है, बांग्लादेश में क्या होता है, बांग्लादेश में लेबर तो चीप है और वहाँ पर मटेरियल्स सोर्सिंग, यानी जो आपका रॉ मटेरियल्स वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है और सस्ता में आपका जो लेबर वगैरह है तो वहाँ पर ऑर्डर भी ज़्यादा मिल जाती है। क्योंकि बांग्लादेश के लोग हैं, मैंने काफ़ी सारे बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स को मिला, तो जहाँ पर ये लोग लोकेटेड है, जहाँ पर ये लोग काम करते हैं वहीं से वो लोग मार्केटिंग करते हैं। यानी एग्जांपल, कोई बांग्लादेश का कोई आदमी इवन लेबर में काम करने को गया यूएई, और इवन छोटा मोटा काम करने को गया यूएई, तो वहीं पर वो कोशिश करेगा कुछ ऑर्डर पाने के लिए, ताकि वो बांग्लादेश से सोच करके वहाँ बेचे, ताकि उसको नौकरी के साथ साथ कुछ फ़ायदा मिले ट्रेडिंग में। तो हमेशा मैंने देखा बांग्लादेशी लोग जो होते हैं ट्रेडिंग में आगे हैं, कुछ ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ बाइंग सेलिंग, अपने देश से कुछ ले लेगा, खरीद लेगा, फिर बेच देगा। एग्जांपल, एक बांग्लादेश का कोई आदमी यूएई में कंस्ट्रक्शन में लेबर में काम करता है। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम में देखा यूएई में, तो कोई बांग्लादेश का कोई लेबर में काम करता है, लेबर कैंप में रहता है, लेबर में काम करता है, तो कोई अगर उसका गाँव वाला आता है, गाँव से कोई आता है काम करने के लिए बांग्लादेश, तो उसके साथ वो क्या बोलेगा कि मेरे लिए 1000 जो आपका अंडरवेयर्स, जैसा कि आपका जो मेंस वेयर होता है अंडरवेयर्स, आप बांग्लादेश से लेके आओ, तो 1000-2000 पीस का अंडरवेयर वो ले लेता है, फिर वो लेबर कैंप में बेच देता है। इन बांग्लादेश का जो लेबर कैंप होता है उसमें बेच देता है। उसमें
अच्छा पैसा उसको मिलता है। ये ट्रेडिंग हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडिंग हो गया। उसमें बांग्लादेश गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, बांग्लादेश का इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। लेकिन इंडिया के अंदर, इंडियन लोग के अंदर ये नहीं है। इंडियन लोग जहाँ पर काम किया वहीं पर पड़ा रहा, वहीं पर काम करता रहा, तो ट्रेडिंग के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो एनीवे, तो क्लोथिंग के ऊपर बात करें, बेबीज एक्सपोर्ट के ऊपर बात करें तो 5 कंट्री आपको बता दिया। टॉप 5 कंट्री हो गया, ये हो गया आपका जो टॉप 5 एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बेबी क्लोथिंग, ठीक है। और ये आपको कहाँ से आप सोर्स करोगे, सॉरी, ये जो बता दिया 5 कंट्री, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया एंड वियतनाम एंड कैम्बोडिया, ये 5 कंट्री बता दिया आपका जो ये 5 टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ बेबी क्लोथिंग। तो अभी मैं बात करूंगा कि ये प्रोडक्ट आपको इंडिया से कहाँ से मिलेगा, ये जो प्रोडक्ट बेबी क्लोथिंग का प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेगा। तो ज़्यादा करके फैक्ट्रीज मिलेगा आपको, गुजरात में मिलेगा, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद सूरत में मिलेगा गुजरात में, और गुजरात में ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में आपको फैक्ट्रीज मिलेगा गारमेंट टेक्सटाइल का, तो बेबी क्लोथिंग में आपको मिलेगा। और आपको मिलेगा महाराष्ट्र में मिलेगा, और लुधियाना, पंजाब का लुधियाना एरियाज में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, इंदौर में मिलेगा, वेस्ट बंगाल में कुछ एरियाज में मिलेगा, एंड आपको केरल में मिलेगा, तमिलनाडु का तिरुपुर में मिलेगा। तो गुजरात में अगर सोर्स करना है आप गुजरात डायरेक्टरीज में मिलेगा, gujaratdirectories.com, महाराष्ट्र डायरेक्टरीज.com, इंदौर में मिलेगा, एंड आपको लुधियाना में भी अच्छा टॉप क्वालिटीज़ का बेबीज़ क्लोथिंग मिलेगा। एंड आपका अगर सस्ता में जाओगे तो वेस्ट बंगाल में मिलेगा, कुछ पार्ट्स ऑफ हैदराबाद, तेलंगाना एरियाज़, कुछ पार्ट्स ऑफ तिरुपुर में मिलेगा फैक्ट्रीज, एंड आपको बता दिया केरल में मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉप मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो गुजरात में मिलेगा, लुधियाना एंड आपका महाराष्ट्र में मिलेगा। तो यहाँ से आप सोर्सिंग कर सकते हो। तो इंडिया का मैं पहले बता चुका हूँ, इंडिया का जो टॉप 20 आपका जो B2B ट्रेड पोर्टल्स होता है, जैसा कि indiamart.com, exportersindia.com, जैसे बड़े बड़े B2B ट्रेड पोर्टल्स होता है इंडिया का, तो वहीं से जाकर आप सोर्स कर सकते हो। सर्च करिए बेबी क्लोथिंग, सर्च करिए, तो जितने सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इंडिया का, तो आपको मिल जाएंगे, फिर आप सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कौन से कंट्रीज़ बाय करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से कंट्रीज़ बाय करते हैं, तो बाय करने का टॉप कंट्रीज़ बता दें, अमेरिका, कनाडा जो टॉप लिस्ट में आता है, बाय करते हैं, बायर इंपोर्टर्स है बेबी क्लोथिंग का। USA, UK, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट में UAE, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, कुवैत एंड आपका ओमान, ये कंट्रीज हो गया। एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है। ये जो कंट्रीज़ बता दिया, ये कंट्रीज़ बायर्स है, टॉप बायर्स है। अफ्रीकन कंट्रीज़, अफ्रीका में जो 54 कंट्रीज़ है, ये थोड़ा चीप क्लॉथ्स बाय करते हैं। तो अगर चीप बेबी क्लोथिंग आप एक्सपोर्ट कर पाओगे तो अफ्रीकन कंट्री में आप सेल कर सकते हो। अफ्रीकन कंट्री में जो अच्छा क्वालिटीज़ का प्रोडक्ट जाता है तो साउथ अफ्रीका जाता है। और मॉरिशस जो है, मॉरिशस भी अच्छा क्लोथिंग एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये मॉरिशस लेकिन कॉम्पिटिटर लिस्ट में नहीं है, छोटा देश है, छोटा कम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। तो अगर आपको कम सस्ता में आप सस्ता कपड़ा है आपके पास, बेबी क्लोथिंग है, तो आप अफ्रीकन कंट्रीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपका महंगा कपड़ा है आपके पास, तो अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, UK, यूरोपियन यूनियन, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ आपका जो मिडिल ईस्ट में UAE हो गया, UAE, सऊदी अरबिया, जितने सारे कंट्रीज बता दिए, ये सब टॉप कंट्रीज है जहाँ पर आप ये बेबी क्लोथिंग सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अमेरिका, कनाडा, UK, यूरोप का कुछ टॉप कंट्रीज, और आपका UAE, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका एंड आपका जापान, जितना कंट्री बता दिया, ये टॉप कंट्रीज होते हैं बेबी क्लोथिंग का। तो टॉप 10 कंट्रीज़ जो बेबी क्लोथिंग इंपोर्ट करता है, तो टॉप 10 कंट्रीज़ का जो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो उस वीडियो का जितने सारे लिंक्स होता है, मैं इस वीडियो का हमारा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, 1 by 1 वीडियोज़ आप क्लिक करके देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा। एग्जाम्पल, अमेरिका को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, तो अमेरिका, हाउ टू एक्सपोर्ट टू अमेरिका, वो जाकर देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा अमेरिका में कितने सारे एक्सपोर्टर्स होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं, और आप अमेरिका से कैसे आपको इंपोर्टर्स का लिस्ट मिलेगा। तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर 1 by 1 वीडियोस देख लीजिए। तो मैंने डिटेल्स में बता दिया बेबी क्लोथिंग एक्सपोर्ट के ऊपर। तो बेबी क्लोथिंग एक्सपोर्ट करना है तो आपको जितने सारे आपको स्टेट बता दिया भारत का, इंडिया का, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना एरियाज़ एंड आपका तमिलनाडु, केरल, ये एरिया से आपको बेबी क्लोथिंग का प्रोडक्ट आप सोर्स करके
आपको टॉप 10 कंट्रीज़ बता दिया वहाँ एक्सपोर्ट कर पाओगे। और चाइना नंबर 1 इसलिए है, अफ्रीकन कंट्री में, एनी कंट्री में चाइनीज़ लोग जाकर अपना स्टोर खोल लेते हैं, अपने कपड़े का स्टोर खोल लेते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर खोल लेते हैं, फिर चाइना से इंपोर्ट करके ये लोग सेल करते हैं। तो इसीलिए मैंने जो इनिशिएटिव लिया था, मैंने पहले कुछ वीडियोस बनाए हैं, इंडियन स्टोर्स भी आप स्टार्ट कर लीजिए। अगर बेबी क्लोथिंग का, एक्सक्लूसिव बेबी क्लोथिंग का आप खोलोगे, सिर्फ बेबीज़ का क्लॉथ्स रहेगा, बेबीज़ का क्लॉथ्स, बेबीज़ का टॉयज़, बेबीज़ का जितने सारे वेस्ट होता है, तो अगर वो बेबीज़ का स्टोर्स खोलोगे तो इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपने अगर दुबई गए होंगे कभी, वही दुबई गए होंगे, तो दुबई में आपको मिलेगा बेबी शॉप। बेबी शॉप जो होता है, तो एक बेबी शॉप मतलब बेबी का दुकान होता है, उसके अंदर बेबीज़ का खिलौना, बेबीज़ का कपड़े, बेबीज़ का सब कुछ आपको मिलेगा। तो बेबीज़ का बेबी शॉप जो खोले थे, जो उनका जो ओनर जो खोले थे इंडियन है, तो उन्होंने बेबी शॉप खोल के आज जो बिलियनर है, ओनली वो बेबी का शॉप खोले थे, उस बेबी शॉप के खोल के आज जो बिलियनर है वर्ल्ड वाइड, एक बड़े बिलियनर है। ठीक है, तो आप इसीलिए अगर बेबीज़ क्लोथिंग का एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप जितने सारे स्टेट बता दिया वहाँ से सोर्स करिए। अगर वो स्टेट से आपको नहीं मिल रहा है तो महाराष्ट्र से सोर्स करना है तो महाराष्ट्र डायरेक्टरी में जाइए, गुजरात डायरेक्टरी में जाइए, पंजाब डायरेक्टरीज में जाइए। हर स्टेट में येलो पेजेस होता है या B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया होता है, 20 B2B ट्रेड पोर्टल से आप सोर्स करिए। बेबी क्लोथ्स का जितने सर आपको लिस्ट बता दिया, वो बेबी क्लोथ्स क्या है आप उसमें रिसर्च करिए, सोर्स करके जितने सारे कंट्रीज़ बता दिया वहाँ पर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेबी क्लोथ्स बता दिया, दूसरे जो आपका जो जैसा कि मेंस वेयर हो गया, दूसरे टेक्सटाइल गारमेंट्स के ऊपर हम काफ़ी सारे आगे आने वाले दिनों में वीडियोस बनाएंगे। अगर आप ये टेक्सटाइल गारमेंट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो मैं आज बता दिया बेबीज़ का एक्सपोर्ट के बारे में, बेबीज़ गारमेंट्स, बेबीज़ क्लोथिंग का एक्सपोर्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर और आपको कुछ जानना है और कुछ एक्सपोर्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट के बारे में जानना है, आप मुझे ईमेल करिए या आप मुझे कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं उसके ऊपर और वीडियोस बना सकूं आपके लिए। मैं आशा करता हूं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपके लिए मैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स एंड वीडियोज़ ला सकूं। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।